नमस्कार, मैं मुन्ना। आप सभी को मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आप लोगों के लिए जो फर्स्ट वीडियो मैंने बनाया था मुझे बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला था, इसीलिए मैं बहुत ही उत्साहित हुआ हूँ और आप लोग के लिए ये फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो कि आपका कोर पेपर 1 में आने वाली संभाव्य प्रश्न मैं बताऊंगा, आप लोग लिख लीजिएगा और आपको इस परीक्षा के लिए काफ़ी मदद मिलने वाली है। तो क्वेश्चन जो मैं प्रश्न बताऊंगा आप ध्यान से लिख लीजिएगा और इसी को आधार करके पढ़िए, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन बताता हूं और आप लोग ध्यान से लिखिएगा। तो पहले आपका शॉर्ट क्वेश्चन आता है एमसीक्यू टाइप में, तो लिख लीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का पहला प्रयास किसने किया था? 2 नंबर है, किस इतिहासकार ने परंपरा को साहित्य इतिहास लिखने का आधार बनाया था? 3 नंबर, हिंदी साहित्य इतिहास के काल विभाजन का प्रथम प्रयास किसने किया था? 4 नंबर, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नामकरण किया है? 5, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया था? 6 नंबर, आदिकाल की राजनीतिक पृष्ठभूमि से इनमें से कौन सी घटना संबंध रखता है? 7 नंबर, दोहा कोश के रचयिता कौन है? 8 नंबर लिखिए, विद्यापति की पदावली की भाषा क्या है? 9 नंबर, परमाल रासों के रचयिता कौन है? 10 नंबर, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासों की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी रासों की व्युत्पत्ति किस शब्द से मानी है? नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन के अनुसार भक्ति काल की समय सीमा क्या है? लास्ट 12 नंबर, किस कवि की भाषा को आलोचकों ने सदुक्कड़ी भाषा कहा है? उसके बाद 2 मार्क्स का लिखिए यूनिट 1 से, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक इतिहास ग्रंथों का परिचय दीजिए। 2 नंबर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन की सूचना दीजिए। 3, आदिकाल के अलग अलग नामकरण का परिचय दीजिए। यूनिट 2 से लिखिए, सिद्ध कवि कौन थे? 2 नंबर, अमीर खुसरो कौन थे? 3 नंबर, पृथ्वीराज रासों की भाषा का स्वरूप क्या है? यूनिट 3 से है, संत काव्य का क्या तात्पर्य है? उसका यूनिट 3 से ही 2 नंबर, उलट बासी शैली किसे कहते हैं? 3 नंबर, राम भक्ति शाखा काव्य धारा में राम का स्वरूप क्या है? यूनिट 4 से, रीतिबद्ध कवि किसे कहा जाता है? बिहारी क्यों प्रसिद्ध हैं? 3 नंबर, रीतिकाल नामकरण को स्पष्ट कीजिए। अब 3 मार्क्स का लिखिए यूनिट 1 से, हिंदी साहित्य के कालों के नामकरण के विभिन्न प्रयासों को उल्लेख कीजिए। 2 नंबर लिखिए, रामचंद्र शुक्ल के इतिहास दृष्टि का परिचय दीजिए। 3 नंबर, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की किन्हीं 2 समस्याओं को उल्लेख कीजिए। अब यूनिट 2 से लिखिए एक उसका, आदिकाल की राजनीतिक परिस्थितियों का विवेचन कीजिए। 2 नंबर, नाथ साहित्य की विशेषताओं को लिखिए। कवि विद्यापति का महत्व बताइए। यूनिट 3 मार्क्स का क्वेश्चन ही है। 1 नंबर, निर्गुण संत कवियों के जीवन दर्शन को स्पष्ट कीजिए। 2 नंबर, सूफी प्रेमाख्यानों की मूल प्रेरणा पर विचार कीजिए। कृष्ण भक्ति काव्य का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। अब यूनिट 4 से लिखिए, हिंदी रीति काव्य का परिचय दीजिए। 2 नंबर, रीति मुक्त काव्य की विशेषताओं को लिखिए। 3 नंबर है, रीति काव्य की श्रृंगारिकता का स्वरूप बताइए। तब लास्ट है,
लॉन्ग क्वेश्चन तो उसका यूनिट 1 से है। देखिए लिखिए, यूनिट 1 का 2 क्वेश्चन है, लिख लीजिए। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को उल्लेख करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का महत्व सिद्ध कीजिए। 2 नंबर लिखिए। आदिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों का विवेचन कीजिए। यूनिट 2 से रासो काव्य की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। उसकी 2 नंबर। पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के संबंध में विद्वानों के विचारों की चर्चा कीजिए। यूनिट 3 से लिखिए। हिंदी भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। हिंदी भक्ति काव्य के प्रमुख विशेषताओं का विवेचन कीजिए। 2 नंबर है। सूफी काव्य का परिचय देते हुए उसकी प्रेम पद्धति की विशेषताएं बताइए। लास्ट यूनिट 4। 1 नंबर। रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। 2 नंबर है। रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों का परिचय देते हुए घनानंद का महत्व बताइए। तो आपका एक क्वेश्चन था, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को उसका हल बता सकता हूँ कमेंट्स में, और आप एग्ज़ाम देने के बाद मुझे कमेंट्स कीजिएगा कि यह क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए कितना उपयोगी था। तो ठीक है, आपको कुछ डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।